हेलो फ्रेंड्स, आज हम लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम के रिमेनिंग लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस वाज गिवन बाय गे-लुसाक in 1808. Law of combining volume of gases was given by Gay-Lussac. So in the respect of Gay-Lussac, it was also called Gay-Lussac law of combining volume of gases. ठीक है, law of combining volume of gases was given by Gay-Lussac in 1808. So in the respect of Gay-Lussac, it was called Gay-Lussac law of combining volume. लेकिन अब यहां पर देखना है कि ये जो लॉ है केवल गैस के लिए क्यों कहा गया। कहा गया लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस, गैस का क्यों कहा गया। ठीक है, इसका मतलब है कि जो लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस है इट इज वैलिड ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन। ये जो लॉ है इट इज वैलिड ओनली फॉर द गैसियस रिएक्शन। अब वो भी कैसा गैसियस रिएक्शन, ये भी होना चाहिए होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। ठीक है, अब ये होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कि जब कोई गैसियस सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करता है और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो भी क्या होना चाहिए, गैसियस इन फॉर्म ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब कह रहे हैं यहां पर कि जब कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करता है, जब कोई रिएक्टिंग सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करता है और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो इसमें रिएक्टिंग सब्सटेंस और प्रोडक्ट का जो फिजिकल स्टेट होगा वो दोनों जो होगा वो क्या होगा, गैसेस इन फॉर्म ही होगा, है ना। उसे हम क्या करते हैं, होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है ना। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इसे गैसेस का नाम क्यों दिया रहा है, क्योंकि इट इज वैलिड ओनली फॉर द गैसियस रिएक्शन। अब वो भी गैसियस रिएक्शन कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर ये गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम कहता क्या है, मतलब इसका स्टेटमेंट क्या है। तो चलिए अब इसके स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू द गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, according to this law under similar conditions of temperature and pressure, हम यहां पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो चाहे आप अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कहिए या एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कहिए। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर when gaseous substances react to each other, it forms gaseous product. Then the volume of gaseous reactant and the volume of gaseous products bear a simple ratio, एक सिंपल रेशियो बियर करता है। एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, इनका कहना क्या है कि जब गैसियस सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो भी क्या होता है, गैसेस इन फॉर्म ही होता है। ठीक है, गैसेस इन फॉर्म ही होता है। अब इनका क्या कहना है कि वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस, ठीक है, जो गैस रिएक्शन में टेक पार्ट करता है उसका जितना वॉल्यूम लिया गया, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बना उसका जितना वॉल्यूम बना, ठीक है, उन दोनों का वॉल्यूम जो होता है एक सिंपल रेशियो को बियर करता है। मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस volume of the reacting gases and the volume of the gaseous product bear a simple ratio, है ना. That's the law of
गे-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, जिसे गे-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम का नाम दिया जाता है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहां पर कि आखिर ये लॉ कहना क्या चाहता है, इसे हम किसी एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। बी कंसीडर ऑन ए रिएक्शन। अब हम लोग क्या करते हैं, समझने के लिए एक रिएक्शन पर कंसीडर करते हैं। ठीक है, बी कंसीडर ऑन ए रिएक्शन। जब करें व्हेन हाइड्रोजन गैस इफ react with chlorine gas then it gives HCl gas। तो ये क्या करता है, HCl गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से रिएक्ट करता है तो ये HCl गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसे हम रीड कैसे करेंगे कि when 1 mole of H2 gas if react with 1 mole of Cl2 gas then 2 mole of HCl gas is formed। तो 2 मोल ऑफ HCl गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज ये याद रखना है कि ये जो लॉ है इट इज वैलिड ओनली फॉर द गैसियस रिएक्शन। ये केवल गैसियस रिएक्शन के लिए वैलिड है। और हम जानते हैं कि फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन से हम जानते हैं यहां पर कि PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, और इस लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस के लिए हम जानते हैं यहां पर कि प्रेशर ये क्या है, कांस्टेंट लिया जा रहा है। टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हाँ, क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर या एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, इस लॉ के लिए टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट लिया जा रहा है। ठीक है, यानी मतलब क्या हो रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट लिया जा रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया जा रहा है, और आइडियल गैस इक्वेशन हम जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, अब सोचिए यहां जो R मौजूद है ये R गैसियस कांस्टेंट है, मतलब क्या है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब यहां पर P कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। ठीक है, जब ये तीनों कांस्टेंट रहेगा तो सोचिए R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है। हाँ? तो हम कह सकते हैं यहां पर कि V इज इक्वल टू N, जहां V क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, N क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैसेस। ठीक है, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ द गैसेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस। ठीक है, तो अब सोचिए इन अनदर वर्ड वी कैन से, hence in another word we can say at the constant temperature and pressure we can say in another word 1 mole of H2 gas combined with 1 mole of Cl2 gas then it form 2 mole of HCl gas। ठीक है, so in another word we can say 1 volume of H2 gas react with 1 volume of Cl2 gas it form 2 volume of HCl gas, क्योंकि यहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। ठीक है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, हेंस इन अनदर वर्ड वी कैन से 1 वॉल्यूम ऑफ H2 गैस रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस देन फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इनका स्टेटमेंट कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट बी एस अ सिंपल रेशियो। तो देखिए इसका सिंपल रेशियो कितना है, 1:1:2। दैट्स अ सिंपल रेशियो। ठीक है, एक सिंपल रेशियो, क्योंकि ये होल नंबर में है। ठीक है, फ्रैक्शंस में नहीं है, डेसिमल में नहीं है, ये एक सिंपल रेशियो है, होल रेशियो। ठीक है ना, दैट्स द लॉ ऑफ गे-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इसी को हम क्या कहते हैं, गे-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस का नाम देते हैं। ठीक है, कि इसमें वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस और वॉल्यूम ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट बी आर अ सिंपल रेशियो। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा और आगे की ओर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए इसका कहने का मतलब क्या है। अब देखिए तो करेंगे 1 मोल ऑफ H2 गैस रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ Cl2 गैस तो 2 मोल ऑफ HCl गैस का फॉर्मेशन होता है। अगेन हम क्या कर सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2 गैस रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस, है ना, फॉर्म क्या करता है, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब सोचिए कि अगर हम यहां पर 1 मिलीलीटर ऑफ H2 गैस ले, ठीक है, इसका रेशियो कितना है, 1:1:2 है। तो अगर सोचिए कि अगर हम इसका 1 मिलीलीटर लेंगे, इस हाइड्रोजन गैस का 1 मिलीलीटर लेंगे, ठीक है, तो क्लोरीन का हमें कितना मिलीलीटर लेना होगा, 1:1 रेशियो में लेना होगा, है ना। यानी यहां पर हम क्या लेंगे, 1 मिलीलीटर ऑफ Cl2 गैस ही लेंगे। तो जब 1 मिलीलीटर ऑफ H2 गैस इफ रिएक्ट विद 1 मिलीलीटर ऑफ Cl2 गैस देन 2 मिलीलीटर ऑफ HCl गैस इज फॉर्म। तो 2 मिलीलीटर ऑफ HCl गैस का फॉर्मेशन होगा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ रेशियो कितना है 1:1:2 है। ठीक है, उसी प्रकार अगर सोच लीजिए कि अगर हम यहाँ पर 10 मिलीलीटर ऑफ H2 गैस, है ना, अगर 10 मिलीलीटर ऑफ H2 गैस अगर लेते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें कितने मिलीलीटर ऑफ Cl2 गैस की आवश्यकता होगी, है ना। यानी इसका मतलब है कि फॉर 10 मिलीलीटर ऑफ H2 गैस वी हैव टू रिक्वायर 10 मिलीलीटर ऑफ Cl2 गैस। ठीक है, तो जब 10 मिलीलीटर ऑफ H2 गैस रिएक्ट विद 10 मिलीलीटर ऑफ Cl2 गैस, देन इट फॉर्म 20 मिलीलीटर ऑफ HCl गैस। ठीक है, देखिए इसका रेशियो कितना रहा, 1:1:2 आ रहा है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि 10 मिलीलीटर H2 गैस से 20 मिलीलीटर HCl गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और 10 मिलीलीटर H2 गैस के लिए 10 मिलीलीटर H2 गैस के लिए 10 मिलीलीटर ऑफ Cl2 गैस की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, तब जाकर क्या होता है 20 मिलीलीटर ऑफ HCl गैस का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर 50 मिलीलीटर ले लें, 50 मिलीलीटर ऑफ H2 गैस के लिए हमें 50 मिलीलीटर ऑफ Cl2 गैस की आवश्यकता होगी, है ना, और इसमें फॉर्म कितना होगा 100 मिलीलीटर ऑफ HCl गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, इनका जो स्टेटमेंट है वो क्या बताता है, ये बता सकता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ H2 गैस लेंगे और कितना वॉल्यूम ऑफ HCl गैस का फॉर्मेशन हो सकता है, और इसके लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ Cl2 का कितना वॉल्यूम की आवश्यकता होगी उसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस से। ठीक है, चलिए इसे समझने के लिए हम किसी दूसरे एग्जांपल का हेल्प लेते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। वी हैव टू कंसीडर व्हेन नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन गैस अगर हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है। हमने इसे बैलेंस कर लिया, हाँ, जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करता है तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसे हम रीड कैसे कर रहे हैं कि 1 मोल ऑफ N2 गैस इफ रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ H2 गैस देन 2 मोल ऑफ NH3 गैस इज फॉर्म। ठीक, उसी प्रकार अभी मैंने क्या कहा, फ्रॉम द आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT, और P और T और R वो क्या है, कांस्टेंट है। देन N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। ठीक है, तो जब यहाँ पर 1 मोल ऑफ N2 3 मोल ऑफ H2 से रिएक्ट करता है तो 2 मोल ऑफ NH3 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसके प्रश्न हम क्या लिखते हैं यहाँ पर कि 1 वॉल्यूम ऑफ, हेंस इन अनदर वर्ड वी कैन से 1 वॉल्यूम ऑफ N2 गैस react with 3 volume of H2 gas then 2 volume of NH3 gas is formed। ठीक है, अगर हम यहाँ पर N2 का यहाँ पर उसी प्रकार 10 मिलीलीटर ले, 10 मिलीलीटर, तो 10 मिलीलीटर N2 गैस से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 10 मिलीलीटर N2 गैस से कितना मिलीलीटर ऑफ अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होगा, तो आप क्या कहिएगा, देखिए 10 मिलीलीटर से इसका रेशियो कितना आ रहा है 1:3:2 आ रहा है। ये भी एक सिंपल रेशियो फॉर्म कर रहा है ना। रिएक्टिंग गैस का वॉल्यूम कितना आ रहा है 1:3 आ रहा है। ठीक है, फिर गैसेस प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितना है 2 है, इसका टोटल रेशियो कितना आ गया 1:3:2 आ गया, है ना। तो आप सोचिएगा 10 मिलीलीटर ऑफ N2 गैस अगर लिया जा रहा है तो इससे बनने वाले अमोनिया गैस का वॉल्यूम कितना होगा, देखिए 1:3:2, यानी अगर 1 मिलीलीटर, अगर हम यहाँ पर 1 मिलीलीटर N2 गैस लेंगे तो यहाँ पर 2 मिलीलीटर ऑफ NH3 गैस का फॉर्मेशन होगा। तो अगर यहाँ पर 10 मिलीलीटर N2 गैस ले रहे हैं तो कितना होगा 20 मिलीलीटर ऑफ NH3 गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इसके लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ H2 गैस का अमाउंट कितना होगा 30 मिलीलीटर होगा। हाँ, जब 10 मिलीलीटर ऑफ N2 गैस इफ रिएक्ट विद 30 मिलीलीटर ऑफ H2 गैस देन 20 मिलीलीटर ऑफ अमोनिया गैस इज फॉर्म। ठीक है, अमोनिया गैस इज फॉर्म, यानी इस तरह से हम इसके वॉल्यूम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दैट्स द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। इसी को हम लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैस का नाम देते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग बर्गलियस हाइपोथेसिस और एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहें। थैंक यू।